हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये एक लीगल राइट है, राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट भी है और एक लीगल राइट भी है, ह्यूमन राइट भी है, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो आते हैं आर्टिकल 12 to 35 के अंडर, पार्ट 3 में आते हैं, राइट। Next, which of the following is giving the power to implement the fundamental rights by the constitution? फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के पास है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंडर आता है, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब क्या है ये? अब ये एक लीगल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी फंडामेंटल राइट्स में आता है, आर्टिकल 23-24 में। राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल 14 to 18 के बीच में है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है वो इक्वालिटी राइट्स है। राइट टू फ्रीडम ये 19 से लेकर 22 तक आ जाते हैं फ्रीडम राइट्स। Next, a writ issued by the judiciary inquiring upon the executive to do what it should have done within its stipulated power is called. ये कौन सी रिट है? तो ये रिट आती है मैंडामस की। मैंडामस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। ये क्या है? ये जुडिशरी इशू करती है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव से पूछने के लिए कि जो भी आप काम कर रहा है, इंफीरियर एग्जीक्यूटिव से, कि जो भी वो काम कर रहे हैं तो वो सही तरीके से नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन पूछती है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से। नेक्स्ट है, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो है आर्टिकल 24। वैसे एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 23 एंड 24। 24 इज रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड 23 इज रिलेटेड टू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इंक्लूडेड। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या आता है? राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो। राइट टू द सिक्स टू वियर एंड कैरी किरपान, जो सिक्स है वो अपने साथ किरपान कैरी कर सकते हैं। राइट ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ये भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है। राइट ऑफ रिलीजियस बॉडीज टू सिक्योर कन्वर्जन ऑफ पीपल टू देयर ओन फेथ, ये जो फोर्थ वाला है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन में नहीं आता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 and 3। Next, an accused of an offence cannot be compelled to be witness against himself. Which article of Indian Constitution provide for this? तो इसका मतलब क्या है कि जो अक्यूज्ड है वो अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकता। तो ये कहाँ पे है? ये है आर्टिकल 20 में। जैसे होता है ना कि पुलिस बोलती है, जैसे मार पीट के उस बंदे को मनाती है कि हाँ तुम कोर्ट में जाकर बोलना कि मैंने ये काम किया है, तो ऐसा करना जो है वो लीगल नहीं है। वैसे होता है इंडिया में, बट वैसे अगर बंदा चाहे तो उस टाइम पे बोल सकता है, तो बाद में कोर्ट में जाकर वो बोल भी सकता है कि मुझसे फोर्सफुली ये बात बुलवाई गई थी, बट एक्चुअल में मैंने क्राइम नहीं किया। मतलब अपने ही अगेंस्ट वो विटनेस नहीं बन सकता। जो आर्टिकल 20 है ना, इसमें 3 चीजें दे रखी है। कौन कौन सी है? एक तो है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है कि जो एक ही क्राइम है उसकी 2 बार सजा आप उस पर्सन को नहीं दे सकते। जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है, उसको सजा मिल गई, उसकी सजा थी 5 साल की, ठीक है, 5 साल उसने जेल के अंदर गुजारे, बाहर आ गया, तो वो अपनी सजा कंप्लीट कर चुका है जो उसने क्राइम किया था। तो उसके लिए उसको दोबारा फिर से 5 साल के लिए जेल आप नहीं भेज सकते। 2 बार एक ही क्राइम की सजा उसको नहीं दी जा सकती, राइट। सेकंड इसमें क्या आता है? सेकंड आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने ही खिलाफ जो है वो गवाही नहीं दे सकते, मतलब आपको फोर्सफुली नहीं कोई बोल सकता कि आप मानो कि मैंने क्राइम किया है, तो आप अपने ही खिलाफ नहीं बोल सकते। थर्ड क्या आता है, थर्ड में आता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि जिस टाइम पे आपने क्राइम किया है उस टाइम पे जो लॉ चल रहा है उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर उसके 10-15 दिन बाद या 6 महीने बाद लॉ चेंज होता है तो वो चेंज लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको पनिशमेंट उसी लॉ के हिसाब से मिलेगी जिस टाइम पे आपने क्राइम किया है, उस टाइम पे जो लॉ चल रहा है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आती है आर्टिकल 20 के अंदर, राइट। Next, the right to property was removed from the list of fundamental rights enlisted in the Constitution of India through which one of the following amendments? Right to property 44th amendment के थ्रू रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट में से और इसको ऐड करा था अंडर आर्टिकल 300A में। ये 300A के अंडर एक लीगल राइट बन गया था 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू। Next, which of the following articles of Indian Constitution guarantees freedom of press? Freedom of press आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो है वो इम्प्लीसिट है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एज इट इज कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इम्प्लीसिट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19 1D रीड विद आर्टिकल 21, तो ये आता है राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज। अब ये जो राइट टू एजुकेशन है ये क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंसिडर द, अब ये जो फंडामेंटल राइट है 6 to 14 ये कहाँ पे मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 21A में। ये कब ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था 2002 में अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड सेलेक्ट वन विच इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर और स्पेशली एग्जाम्प्टेड। एग्जाम्प्टेड क्या है, एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन विल हैव टू गिव रीजन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन, तो ये क्या है, ये एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, अब लीगल राइट है, पहले क्या था फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब क्या है, ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। अब कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो फॉरेन सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं, तो वो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 से लेकर 28 तक, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ये फॉरेन सिटीजन्स को दिए जाते हैं, और बाकी के जो है फंडामेंटल राइट्स है वो फॉरेन सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये किस में आता है, ये आर्टिकल 14 में आता है, ये फॉरेन सिटीजन्स के लिए नहीं है। सेकेंड है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारा देखो क्वेश्चन क्या है, नॉट अवेलेबल टू, क्योंकि 14 क्या है, 14 है फॉरेन सिटीजन्स के लिए, और 20 to 28 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो भी फॉरेन सिटीजन्स को दिए जाते हैं। और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कौन सा है, ये आर्टिकल 14 है, तो ये फॉरेन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये आता है आर्टिकल 19 के अंडर, और आर्टिकल 19 के अंडर जो फंडामेंटल राइट्स जितने भी आते हैं वो फॉरेन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विच इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, लाइफ एंड लिबर्टी डिग्निटी ये आएगा इसमें, तो ये क्या आता है, ये है आर्टिकल 21 में, तो आर्टिकल 21 ये भी फॉरेन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, 20 से लेकर 28 तक के सारे ही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये 23, 24 आर्टिकल के आ जाते हैं एक्सप्लॉयटेशन के जो राइट्स है, तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तो 21, 3, 4 ये सारे के सारे फॉरेन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, तो और जो आंसर बी है वो नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सस्पेंड हो जाते हैं और कुछ नहीं भी होते, राइट। अब होता क्या है, नेशनल इमरजेंसी के बाद जिन आर्टिकल्स पे जो फंडामेंटल राइट्स पे प्रेसिडेंट साइन करता है वो वाले फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं और बाकी वैसे के वैसे ही रहते हैं। और इसके अलावा जो आर्टिकल 20 और 21, ये दो जो आर्टिकल है ना, इनके अंडर जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो कभी भी हमारे सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 20 और 21 के अंडर जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे भी हमारे सस्पेंड नहीं होते। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है उस पे जिन फंडामेंटल राइट्स पे प्रेसिडेंट साइन करता है वो वाले हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी एक्सेप्शन आ जाती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जो आर्टिकल 21 के अंडर आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। ये एक्सेप्शन वाली बात अलग है, वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो आर्टिकल 20-21 कभी भी हमारे सस्पेंड नहीं होते। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की फंक्शनिंग को कौन सी रिट डील करती है, तो वो है रिट ऑफ सर्जरी। सर्जरी का मतलब क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो रिट है ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है इन केस कि जो लोअर कोर्ट है वो कोई भी डिसीजन नहीं दे पाती। तो उस टाइम पे केस ट्रांसफर करने के लिए जो सर्जरी की रिट है वो हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को इशू करी जाती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द कॉमन यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो दोनों की कॉमन यूरिसडिक्शन के अंडर आता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट 2002 के थ्रू। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।